नमस्ते उमा जी, सुषमा जी, विकला नमस्ते। जय श्री कृष्ण, नमस्ते, नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे है सब लोग आज? मस्त मैम, मस्त, बढ़िया है। ओके ओके, गुड गुड गुड। ओके ओके। आज सुनीता जी और शैलेंद्र जी ओके नए वाले हैं, और 1 मिनट वेट करेंगे, बाद में स्टार्ट करेंगे। और उमा जी बोलिए, सुषमा जी, उमा जी। मैम बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। जय श्री आप कृष्ण कैसे मैम। हैं? जय श्री कृष्ण सुनीता जी। राधे राधे सभी को। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुषमा जी, हाउ आर यू टुडे? फाइन। सुषमा जी, वांटेड टू से समथिंग, यस्टरडे मैं सोच रही थी अपने हम दोनों बात कर रहे थे, एक लाइन आपने एक ही वर्ड में बोला और ये एक लाइन में बोला, ओके, बट व्हाटएवर इट इज, मैं आज सुबह पता नहीं मतलब क्यों मेरे मन को स्टक हुआ, मुझे पता नहीं, मैं सोच रही क्यों मैं ये वाला शब्द में क्यों नहीं बोला सुषमा जी को कल, सुषमा जी, I want to say today one thing, I love you. सेम हियर। आई लव यू टू। आज पता है, सुबह मैं मेडिटेशन कर रही थी 4:30 बजे। तो कल की सब कही बातें, हमारी जो बातें हुई थी वो मुझे याद आ रही थी, तो वो सब मेरे फिर उसके बाद में आंसू आने लग गए। तो मे बी कनेक्शन पर सुबह एक्चुअली कितना बजे आप कर रहे थे? 4 बजे से 4:30। मुझे ना 5:45 मेरे बच्चे स्कूल को जाते हैं तो मुझे उठाना पड़ता है, तो उसके लिए वेट कर रही थी, मैं स्नान के लिए गई थी, तो इन बिटवीन दैट लाइन लाइक 5:45 to 6 में ना कुछ तो लगा मुझे, पता नहीं आपने याद किया है, मैंने याद किया, पता नहीं, मैं सोचा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो के लिए 6 सेंस वर्क होता है ना। आपका एक ही में प्यार नहीं मिला मैडम, जस्ट वो भी इतना क्विक करके आप बोल के मतलब गए ना, तो मुझे लगा मैं क्यों नहीं आपको आई लव यू नहीं बोला कल। तो मुझे पहले सुषमा जी आए तो पहले वो बोल के मैं बाद में क्लास स्टार्ट करूंगी। नहीं, मैंने ना इंसानों से छोड़ दी उम्मीद, मुझे यूनिवर्स बोलता है आई लव यू, तो मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ। यस यस यस, थैंक्स अ लॉट। मे बी यूनिवर्स के साथ और एक जुड़ गई आपके यहाँ। वाह, यूनिवर्स ने देखिए आपको दे दिया ना। अब क्या चाहिए इससे बढ़ के। किधर रहते हो सुषमा जी आप? पटना बिहार में हूँ। बिहार, ओके 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 ओके। भैया लोग मेरे दिल्ली में है, पूना में है, हाँ हाँ हाँ, ओके। झारखंड में भी है भैया लोग, बस यही का दाना पानी लिखा था तो। हाँ हाँ हाँ, हम किधर पैदा होते हैं, किधर शादी करके आते हैं, बाद में बच्चे किधर सेटल होते हैं, बाद में हम किधर सेटल होते हैं, हमको पता नहीं। घूमते रहते हैं, पूरा दुनिया में घूमते ही रहते हैं। यस। रमन जी नमस्कार, राकेश जी, बहुत, पद्मावती जी, सभी को धन्यवाद आने के लिए। नमस्ते नमस्ते मैम। नई उम्मीदें करके आते हैं, उनका नाम बोल सकते हैं कौन है? अच्छा लगता है वो देखने के लिए हर दिन मुझे। पकड़ लिया, मेरे ख्याल से पकड़ लिया। ओके, एनीवे हम स्टार्ट करेंगे। म्यूट कर लीजिए रमन जी, म्यूट कर देती हूँ आपको अभी के लिए। ओके, आज आपने क्या टॉपिक पढ़ के क्लास को आए, बोलिए मुझे कौन सा टॉपिक? यस राकेश जी बोलिए, अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। राकेश जी, हैंड रेस किया था आपने, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आपका। ओके ओके, सुषमा जी और सब, उमा जी, आप लोग बोलिए कि मतलब पद्मावती जी, रमन जी, क्या वंदना जी, सब लोग ओके, क्या टॉपिक पढ़ के आप आए आज मेरे क्लास का टॉपिक? मेडिटेशन किया, मेडिटेशन पे ध्यान दिया। ओके ओके ओके। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव और सेल्फ कंपैशन के बारे में।
ये बहुत ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जीवन में। सेल्फ लव और सेल्फ कंपैशन जो हम नहीं करते हैं हमारे लिए, इसलिए हम बहुत तकलीफ में एक्चुअली पा जाते, इतना आगे बढ़ जाते हैं कि मतलब हम खुद संभाल नहीं पाते, या खुद हमको समझ में नहीं आता है कि मैं क्यों इतना दिन मैंने नहीं किया, या क्यों मैं इतना दिन में मतलब इतना मैं तड़पी, या क्यों इतने दिन में इस झंझट में थी कि मतलब पता ही नहीं चला। ओके, तो सेल्फ लव और सेल्फ कंपैशन क्या चीज है ना, एक थोड़ा बता देती हूँ ताकि आप लोग भी शेयर करो। ओके, सेल्फ लव ऐसे चीज है कि हम एक्सेप्ट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए अपने आप को कि मैं कैसी हूँ, मैं हूँ। ओके, देखो कुछ भी गलत है ना तो हम बदलने के लिए कोशिश करेंगे, अच्छे बनने के लिए, फिर भी हम एक्सेप्ट करेंगे कि जो कोई हम है। ओके, ऐसे नहीं कि मतलब व्हेनेवर हम आगे वाला को भी ना जैसे कोई है ना वो हम एक्सेप्ट करेंगे। जो कुछ बहुत ही हमको तकलीफ दे रहा है या फैमिली को तकलीफ दे रहा है तो हम ऑलवेज बात कर सकते हैं कि मतलब ये प्रॉब्लम है, थोड़ा देख लो कि मतलब आप सुधर पाओगे, राइट। पर हम इस दौरान ना हम खुद को एक्सेप्ट करना और अप्रिशिएट करना हम छोड़ देते हैं, राइट। प्लीज एक्सेप्ट, इतना ही बोलती हूँ कि आप बुक पेपर पेन लाए हो तो इतना ही लिख लीजिए सेल्फ लव में ना, एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ exactly the way you are, okay, with all your strength, weaknesses, mistakes, आपके यूनिकनेस कुछ भी है, आपने गलत किया मतलब कुछ भी है, आप एक्सेप्ट करो अपने आप को। ओके, तो कीवर्ड क्या है इसमें ना, योर वर्थ। भगवान ने आपको इस जिंदगी में मनुष्य रूप में भेजा है क्योंकि उसको लगता है कि आप वर्थ हो मनुष्य जन्म लेने के लिए, right? So your worth, you deserve love. Deserve love from whom? Bolo, we don't have to depend on somebody to get the love. We are dependent on everyone to get something, happiness रहने दो, कुछ काम रहने दो, कुछ लव रहने दो, या बोलते हैं ना अच्छे लग रहे हो आज, लेकिन अप्रिशिएशन रहने दो। हम डिपेंडेंट है। मैं इतना अच्छा ड्रेस पहन के गई, इतना अच्छा मैंने नेकलेस लेके गए, कोई नहीं देखा, कोई बोला भी नहीं, कोई मतलब देखा भी नहीं। क्यों हम दूसरे वाले के मतलब अप्रिसिएशन से हम अच्छे लगते हैं। अभी आपने देखा है ना फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, या जो कोई, गुड मॉर्निंग देवेंद्र जी, हाउ आर यू डूइंग, नमस्ते आपको, नमस्ते। ओके, हम ऐसे हो जाते हैं कि लाइक्स नहीं मिला ना तो हमको दर्द होता है। नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओके, हम आज देवेंद्र जी अब थोड़ा लेट ज्वाइन हुए तो हम आज सेल्फ कंपैशन और सेल्फ लव के बारे में बात कर रहे हैं। ताकि मैं भी, आपने मुझे एक क्वेश्चन दिया था, 2 क्वेश्चन देखती हूँ कि मैं जुड़ पाऊंगी उसको, नहीं तो मैं सेपरेट आपसे बात करूंगी। नमस्कार सुधा जी, सभी को नमस्कार, जो कोई अभी ज्वाइन होया है ना, नमस्कार सभी को। तो हम सेल्फ लव के बारे में बात करते कि सेल्फ लव मतलब एक्सेप्टिंग, आप बुक है तो आप लिख लीजिए, एक्सेप्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ एग्जैक्टली द वे यू आर। आपके स्ट्रेंथ, विथ ऑल द स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, मिस्टेक्स किया है आपने, यूनिकनेस कुछ भी है आपके इसमें ना, प्लीज अपने आप को एक्सेप्ट करो और अप्रिशिएट करो। ओके, बिकॉज इसका कीवर्ड बोलती हूं मैं, मतलब योर वर्ती, भगवान ने आपको इस धरती में भेजा है तो कुछ तो सोच समझ के भेजा है ना आपको मनुष्य जन्म में, तो आप डिजर्व करते हो अपने वर्थ, योर वर्थ ऑन दिस अर्थ एंड योर वर्थ फॉर योर सेल्फ। अपने आप में हो आप वर्थ हो, दूसरे किसी का आपका सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि आप वर्थ हो बोलने के लिए। Okay, and third thing is that you deserve love, right? मैं बोलती हूँ, जब भी मैं एक लाइन बोल के मैं छोड़ देती हूँ ना
तो सब लोग मेरे सेशन में बोलते हैं लेकिन ना मैम वही नहीं मिल पाता है, लेकिन ना यू डिजर्व लव वही। मैं बोलती हूँ हाँ थोड़ा रुको रुको, मैंने कमा डाला है, फुल स्टॉप नहीं डाला है। यू डिजर्व लव especially from yourself. Okay, magical word na, you deserve love from yourself, especially from yourself. Okay, तो हम क्या करते हैं, मैं बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और हम जाते हैं लिंक्डइन में, कुछ भी सोशल साइट्स रहने दो। ओके, जब भी हम पोस्ट करते ना, अकस्मात कोई लाइक नहीं आया तो बोले अरे कोई नहीं लाइक दिया मुझे, कोई नहीं देखा, एक भी कमेंट नहीं आया, एक भी लाइक, परेशान। तो हमारा हैप्पीनेस, एक फिल्म भी था यू नो, गूगल पप्पा और फेसबुक मम्मी, ऐसे करके हमारे लैंग्वेज में एक मूवी डाले थे उन्होंने। मतलब कैसे दोनों ना मियाँ बीवी इतने सोशल साइट में मतलब दे आर सो मच इन्वॉल्व इन सोशल साइट, बच्चे, दोनों बच्चे अपने आप मोबाइल पे। ओके, तो वो सब लोग डिटॉक्स करने के लिए, मोबाइल डिटॉक्स करने के लिए एक जगह आश्रम में जाते हैं, जहां उनको समझाया जाता है कि बिना मोबाइल से आप इतना अच्छा जिंदगी बिता सकते हो। बाहर आओ, लोगों से बात करो, इससे आपको बुद्धि भी बढ़ेगा, इससे आपको प्यार भी मिलेगा, इससे आपका तंदुरुस्त भी बढ़ेगा। तो हमको तो सब आके मोबाइल पकड़ के हम सोशल साइट्स में बैठ जाते हैं। लाइक नहीं आया इसलिए दर्द होता है, कमेंट नहीं डाला, क्यों नहीं डाला करके उनसे जाके बहस करते हैं। नहीं तो तुमने तो मेरा पोस्ट ही नहीं देखते हो, मैं तो तुम्हारा हर पोस्ट देखती हूँ और कमेंट भी करती हूँ। नहीं, पता नहीं आप लोग करते हो या नहीं करते हो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। तो हमारा खुशी और हमारा हैप्पीनेस या हमारा लव ना, सब कुछ दूसरे ऊपर डिपेंडेंट है। इस झंझट में हम भूल गए हैं कि हमको पहले हम ही प्यार नहीं कर रहे तो दूसरे वाले से क्या हम एक्सपेक्टेशन रखें, फिर उनको डांटो। तो मुश्किल से करते, चलो मतलब इतना तो डांट दिया उसने, मैं तो एक तो कमेंट डाल दूंगी उसके लिए। फोर्सफुली डालना पड़ता है उनको, ताकि क्योंकि आपने उस दिन बोला था, राइट? वैसे वाला लाइक और वैसे वाला चाहिए क्या हमें? जो बिना मतलब बोले डालता है तो अपनापन है, हम बोल के डलवाते हैं तो वो अलग ही रास्ता है। So why you want all this? Please, whoever has come, please mute Hello. yourself. हाँ प्रिया जी, नमस्ते। I'm muting you for the time being. Okay. So यही बोलना चाहती हूँ, सेल्फ लव ना पहले अपने आप करो। ओके, आपने लिख दिया ना, सेल्फ लव मीन्स अप्रिशिएटिंग एंड एक्सेप्टिंग yourself exactly the way you are, with all your weaknesses, mistakes, strength, uniqueness, जो कुछ भी है आप एक्सेप्ट करो। भगवान ने आपको धरती में भेजा है ताकि आप वर्थ हो, अपने आप को वर्थ महसूस करो। ओके, अपने आप को महसूस करो आप वर्थ हो। ओके, एंड यू डिजर्व लव स्पेशली फ्रॉम योरसेल्फ, नन अदर पीपल। ओके, नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। ओके, मेरे पास ये लाइव एग्जाम्पल है, एनआई की मैं बुक में पढ़ के आई है और आपको सुना रही हूँ। ओके, मेरी एक क्लाइंट थी, वो होम मेकर थी। ओके, होम मेकर थी और साइलेंट होम मेकर, मतलब ऐसे नहीं, कोई नहीं बोलता कि मैं इतना काम किया, उतना काम किया, ये किया, वो किया। मतलब सब लोग, औरत लोग रहते कि हम बोल देते हैं ना। ये वाली क्लाइंट मेरे साइलेंट होम मेकर थी। ओके, इसका एज था 48-50 आसपास, 48 था उसका एक्चुअली, मेरे ख्याल से। अभी तो 2 बरस हो गया तो 50 रहेगी वो अभी। तो बैकग्राउंड में वो क्या करती थी ना, शी डिवोटेड हर लाइफ टू द फैमिली। ओके, इन दैट डिवोशन उसने उसका खुद का ख्याल रखना शी नेग्लेक्टेड। ओके, उसने पूरा नेग्लेक्ट कर लिया। ओके,
तो मेरे पास जब आई वो, तभी उसका सोच कैसे था, उसको लग रहा था कि मैं हूं ही नहीं घर में, सभी को मैं इनविजिबल हो गई हूं। उसको मन में ऐसे लग रहा है, सबको पता है वो है, पर वो ऐसे ख्याल में गई कि मैं इनविजिबल हूं, राइट। और अनअप्रिशिएबल हूं, मैं कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता मुझे। और उसके हॉबीज के लिए टाइम ही नहीं निकाला उसने। इवन उसका हेल्थ चेकअप था तो वो भी उसके लिए भी नहीं गई। तब तक जो वर्स्ट में गया ना उसका हेल्थ, तब वो गई मतलब हॉस्पिटल में पहुंची। ओके, तो किसका प्रॉब्लम है? फैमिली का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है। अभी वो फैमिली को तो इतना कर दिया उसने, पर अभी फैमिली को ही ब्लेम करना चालू कर दिया कि मैं इनविजिबल हूँ, इनके लिए अप्रिशिएट नहीं करते, मेरा ध्यान मैंने रखा है ना, इन सब का ध्यान रखा। अभी देखो मेरा तबीयत इतना बिगड़ चुका है कि मतलब थोड़ा थोड़ा बिगड़ा था, मैं गई नहीं, चलो ठीक है जाएंगे, आज ये था वो था, उनको वो रिश्तेदार आ रहे थे, मेरे बेटे का एग्जाम था, इनका था उनका था, मेरे पति का कुछ टेंशन चल रहा था, तो मैं बोल नहीं पाई, रहने दो, बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे। इतना वर्स्ट हो गया कि जाना पड़ा। ओके, तो अभी किसको ब्लेम करना है? तो मैंने सब कुछ सुना अच्छी तरह से, मैंने बोला उसको थोड़ा शिफ्ट किया। मैंने बोला किसी को अभी ब्लेम करके कुछ फायदा नहीं है। ओके, दोनों अपने आप में गलत हो, दोनों अपने आप में सही हो। ओके, तो मैंने एक ही चीज बोला उसको, मैं आपको ना 1 महीने का मोहलत दूंगी, चाहे तो 2 महीने भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप पहले ना सेल्फ लव स्टार्ट करो, सेल्फ लव स्टार्ट करो अपने आप को। ओके, तो मैंने उनसे पूछा क्या आपको अच्छा लगता है? मुझे मॉर्निंग वॉक जाना अच्छा लगता है। ओके, मैंने बोला चलो ठीक है, मॉर्निंग पे वॉक पे जाओ और अपना खुद का म्यूजिक क्या अच्छा लगता है वो करो, ना कि बच्चे ने उनका म्यूजिक डाल दिया, अरे चलो ठीक है, मतलब मैं किधर मेरा म्यूजिक ढूंढते रहूं, उनका ही सुन लेती हूँ, और किधर उनसे पूछू कि मतलब डालो भैया। ना ना, अपने आप को क्या म्यूजिक अच्छा लगता है वो डाल के आप वॉकिंग पे जाओ, आधा घंटा निकल जाओ घर से, आधा घंटा निकल जाओ घर से। ओके, और उसको पेंटिंग अच्छा लगता था, मैंने बोला पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर लो, नहीं तो खुद आप पेंटिंग करो, कुछ तो करो पर करो। ओके, बाद में मैंने बोला इसके अलावा आपको क्या मेहनत करना है इंटरनली, आप एक बाउंड्री सेट करोगे। सबको पता चला ना, बाउंड्री मतलब एक लाइन डालोगे आप आपके फैमिली की तरफ, क्या करके नो ऐसे नहीं, मतलब कभी आपको करने का मन नहीं है या कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो यू कैन ऑलवेज से नो, आई एम नॉट एबल टू डू, आई कांट डू, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, और आप मदद मांगोगे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, या थोड़ा हाथ बटा दो ताकि मैं ये करके आपको दूं, राइट। तो बाद में 1 महीना दिया मैंने, तो उनको सब शी स्टार्टेड फॉलोइंग रिलीजियसली, शी वाज अ वेरी गुड लेडी बिकॉज 48 थी ना, तो उसको बाहर आना था, तो उन्हें रिलीजियसली फॉलो किया। मैं क्या सलाह दिया था, प्लस एक्स्ट्रा भी उसने सोच समझ करके उधर डाला। ओके, तो बच्चों को भी सिखाया कि नो, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल यू आर गोइंग टू कीप ऑल द अपने खाना गिना टिफिन पैक सब उधर रखोगे, सिंक पे रख के पानी डाल के जाओगे, मैं नहीं करूंगी वो, राइट। सो she started setting the boundaries for because बच्चे आए तो उधर फेंके जाते थे, वो लेके जाके रखती थी, सब काम करती थी। तो मैंने बोला नहीं, आप रिस्ट्रिक्ट करो, इसमें बच्चे को भी सिखा रहे कि घर से बाहर से आने के बाद मुंह मतलब पैर सब धोना है, टिफिन कैरेट जाके किधर वॉश बेसिन में रखना है और पानी डालना है उसमें, ऐसे नहीं रखने का, पानी डाल के आने का चाहिए, आप करो ये। ओके, तो बाद में वो करने लगी, वो लोग कर रहे थे अंदर, तो हम क्यों उनको कोसने का, वो कर रहे थे वो लोग, राइट। बाद में आफ्टर 1 month, ओके,
वो वापस आई, जब वापस आई तो मैं पूछा क्या हुआ, मतलब आप अच्छा लग रहे हो, मतलब यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट। उसके मुंह पे, चेहरे पे अच्छा ग्लो आया था, खुशी खुशी थी, लाइक यू नो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने बोला क्या हुआ, आपने फेशियल करवा के लाए क्या? नहीं नहीं मैडम, किधर फेशियल, मतलब मन में बहुत सुकून मिल रहा है, अंदर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज आई एम एबल टू स्पेंड हाफ एन आवर ऑफ टाइम, मी टाइम विथ माई सेल्फ, विथ वॉट आई वॉन्ट टू डू। मैंने अपने आप को लव करना शुरू कर दिया है। ओके मैं उसको एक ही बोला टेक अवे क्या है इसमें, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सेल्फिश है हम, मतलब क्या आप अपने आप खुद को प्यार कर, बहुत सेल्फिश हो आप, किसी को प्यार नहीं, इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स अ मिथ। ओके सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट इज रेस्पेक्ट, इट इज सेल्फ रेस्पेक्ट टू योरसेल्फ व्हिच यू आर गिविंग। गेट इट? शी लर्नड, उसने सीखा कि क्या प्रायोरिटी क्या है उसके लिए। शी लर्न टू पुट हर सेल्फ ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट। उसके लिस्ट में प्रायोरिटी फैमिली था, फ्रेंड्स थे, सब लोग कोई रिश्तेदार आते ना, वो सब लोग थे, उसमें उसका नाम ही नहीं था। लिस्ट था उसका, उसके लिस्ट में उसका ही नाम नहीं था। सो व्हाट शी डिड, प्रायोरिटी लिस्ट में मैंने कुछ कुछ एक्सरसाइज दिया था उसको, प्रायोरिटी लिस्ट में पहला उसका नाम आया। आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट, बिकॉज दिस शोज दैट शी हैज अंडरस्टूड। शी पुट फर्स्ट पॉइंट myself, my time, half an hour every day, then all people come together. Okay, so this is called as self love. Okay, और सेल्फ कंपैशन क्या है, व्हाट इज सेल्फ कंपैशन? कंपैशन मतलब अभी समझो कि आपके फ्रेंड है, आप दोनों हो, सुषमा जी है या उमा जी, दोनों है। उमा जी बहुत मतलब शी इज गोइंग थ्रू सम रफ पेज इन हर लाइफ। ओके तो सुषमा जी को वो अप्रोच करेगी और सुषमा जी बोलेगी अरे उमा मतलब ना डोंट फील बैड, आई एम हियर, लाइक यू नो सब कुछ वो बोलेगी अच्छी तरह से, कंपैशन दिखाएगी उमा जी के तरफ। ओके आपको एग्जाम्पल तौर से मैं सिखाती हूँ क्योंकि डेफिनेशन से आपको पता नहीं चलेगा। तो उमा जी फेल्ट वेरी नाइस, ओके कोई तो है मुझे मतलब ऐसे बोलने के लिए, कोई मेरे साथ है जो मैं जाके उनको बोल सकती हूँ, या कोई मुझे थोड़ा समाधान किया। पर इस दौरान सुषमा जी बोल गए कि उसके लिए भी सेल्फ कंपैशन चाहिए। हम खुद को कभी सेल्फ कंपैशन नहीं देंगे, पर औरों को सबको हम कंपैशन दिखाएंगे। क्यों? सुषमा जी का मैं बात पकड़ूंगी, अभी बोलो कि उसके बच्चे ने आया मतलब डांटने लगा, किधर तो उसको जाना था, उसने डांटने लगा कि आप कभी भी मुझे समझते नहीं हो, आप कभी भी ना मुझे डांट देते हो, आप कभी भी ना मतलब चिल्ला देते हो, तुम तो मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हो तुम। तो सुषमा जी, वो बच्चा तो चले गए, सुषमा जी बोलने लगी अरे बाप रे क्या आई एम ए बैड मदर, मैं ना बहुत अच्छी माँ नहीं बन पाई। कंपैशन ही नहीं दिखाया उसने, सुषमा जी ने। उमा जी को तो कंपैशन दिखा दिया, खुद को कंपैशन नहीं दे रही है। उधर हमको क्या डायलॉग बोलना चाहिए? कंपैशन दिखाओ अपने आप के लिए। चलो ठीक बात है, दिस टुडे आई वाज नॉट ए गुड मदर, इट्स ओके, बट मैं इधर सीखूंगी कि मैं कैसे उसको अच्छे कर सकती हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम मैं क्या अच्छे बात कर सकती हूँ ताकि वो वाला सिचुएशन सुधर जाए। यू गेट माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? ओके सो हम इधर सेल्फ लव भी नहीं कर रहे, सेल्फ कंपैशन भी नहीं कर रहे, इस बीच में क्या है ना सब अंदर लेके बैठे हैं। इफ यू सी माई हैंड हियर, मेरा हैंड को देखा ना आपने, सेल्फ लव है, सेल्फ कंपैशन है, इस दोनों को बीच में ना हम ऐसे जोड़ के रखा है। सभी लोगों को मुट्ठी में रखा है हमने, सबको हम मुट्ठी में रख के उनको ध्यान रख रहे हैं। ये दोनों खुला है रिसीव करने के लिए, भैया मुझे भी सेल्फ लव करो, मुझे भी सेल्फ कंपैशन दिखाओ। नहीं, आप भी ऐसे हो जाओ ना, पहले आप ऐसे हो जाओ, पहले मैं सेल्फ लव करूंगी, सेल्फ कंपैशन करूंगी, बाद में सबको मैं पकड़ूंगी। ये दोनों
उंगली है ना, ये दोनों उंगली आप समझ पाते हो तो ये इतना अच्छा है ना, ये वाला आप समझो, इसको पकड़ सकता है ऐसे, देख पा रहे हो आप? Yes, ma'am. इसको Yes, ma'am. पकड़ सकता है, Yeah. राइट? ओके, अभी इसको खोला ना, ये भी पकड़ेगा आपको, Yes. ये भी पकड़ेगा, पर हम पकड़ने के लिए मौका भी नहीं दे रहे हैं और हम भी खुद पकड़ नहीं रहे हैं। ओके, गेट माय पॉइंट? ओके। अभी बोलो, कोई कौन बोलना चाहते हैं, बोलिए। ओके, शैलेंद्र सेठ जी अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। ये वेरी वेरी गुड टॉपिक, बहुत बढ़िया। एक्चुअली आई वाज नीडिंग दिस फॉर टुडे। आज 6 साढ़े 6 बजे मुझे मेरी नींद खुल गई थी, तो इसी टेंशन में मेरी नींद खुल गई थी कि इधर कुछ दिनों से जो है वो जैसे मैं यही सोच रहा था कि मैंने इतना सा अपने रिलेशन में, खासा से ब्लड रिलेशन में इतना किया, लेकिन रिटर्न बैक मुझे नहीं मिला। अभी यस, जी जी, एक्चुअली मेरी 24 जुलाई को बर्थडे थी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जिनके लिए मैंने, जो हमारी क्लोज ब्लड रिलेशन है, एकदम क्लोज, तो उनसे कुछ मुझे एक्चुअली हैप्पी बर्थडे सुनने को मिलेगा, लेकिन वो भी मुझे नहीं चलो मिला। शैलेंद्र जी, सब लोग अभी हैप्पी बर्थडे बोलो शैलेंद्र जी को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शैलेंद्र जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। Only may the good God bless you. Bless you. May the good God bless God you. bless you. May Happy the good God birthday. bless you, Shailendra Happy ji. birthday. Happy Happy birthday. birthday. God bless you. थैंक यू थैंक यू। लेकिन Yes. लेकिन उसके जेड भाई जस्ट साथ है ना, टेंशन नहीं लेने का। थैंक्स दीपा जी, चलो, थैंक्स टू यू। बोलिए। Yes, yes, please continue. So sorry, please continue. इट्स ओके, थैंक यू ऑल फॉर विशिंग मी। तो एक्चुअली इसका कॉन्ट्रास्ट ये वो था कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, तो मैंने शायद उनके लिए उतना नहीं किया, उसका 10-20 टाइम्स उन्होंने मुझे मेरे लिए किया। मेरी बर्थडे में मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन सब लोगों ने क्या किया, एक एक डिश अपने घर से बना करके मेरे लिए ले आए। और मैंने कहा था मैं बर्थडे तभी सेलिब्रेट करूंगा जब आप लोग गिफ्ट नहीं लाओगे। तो बोले मैं गिफ्ट नहीं, हम लोग लाएंगे, हम लोग कोई पनीर बना लाया, कोई कोई दाल दाल ले आया, कोई रोटी ले आया, कोई पुलाव ले आया, कोई मिठाई ले आया, और उसके बावजूद वो लोग गिफ्ट भी लाए। तो अब वो जब ले ही आए तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। तो दे हैव गिवन मी सो मच लव। तो लेकिन जिनसे एक्सपेक्टेड था, जो मेरे बहुत क्लोज थे, जैसे मेरे सगे ब्रदर हैं या भतीजे को मैंने जैसे आईफोन वगैरह 60-60 हजार रुपए के आईफोन दिलवाए, तो लेकिन उसकी तरफ से मुझे कुछ भी वो नहीं आया Yeah. बर्थडे, क्योंकि हल्की सी कुछ टेंशन घर में हो गई थी, जिसकी वजह से 1 महीने से थोड़ा सा घर में ऐसा चल रहा था। तो बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब बर्थडे पे, चलो वो बच्चा है, वो 11th-12th क्लास में, कम से कम वो तो मुझे विश करेगा। तो वहां से भी नहीं आया, तो बड़ा मुझे ऐसा मतलब डिजेक्शन सा हुआ। तो यार सवेरे भी इतनी टेंशन थी कि मैंने इतना सब अपनी फैमिली के लिए किया, सब किया, क्लोज रिलेटिव्स के लिए इतना किया, लेकिन जो जैसे फ्रेंड्स लोगों से जो रिस्पॉन्स मिला वो नहीं मिला। अच्छा, सेल्फ I लव know, में I भी एक चीज, understand that. जी जी, सेल्फ लव में भी ये है कि ठीक है, मैंने एक्चुअली मैं जब छोटा था तो मैं मदर से एक बात सुनता था। मदर, हम लोग 2 भाई थे, तो हम लोग को बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन वो सिक रहती थी, तो वो अक्सर मैं देखता था कि वो अपने लिए जो सीजनल फ्रूट्स होते थे वो जरूर खाती थी, और खाते वक्त एक बात जरूर कहती थी कि मैं खुद अगर स्टैंड नहीं करूंगी तो अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाऊंगी। तो मुझे अपनी Yes, सेहत को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपनी सेहत का। तो ये चीज मैंने yes. उनसे सीखी है। लेकिन इसमें एक चीज और, ये छोटा सा पॉइंट है कि जब आप सेल्फ लव जैसे मैं करता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ, तो एक दो जगह पे जहाँ मैंने किसी के साथ गलत किया है, तो उसके लिए थोड़ा गिल्ट भी फील करता हूँ। कि जैसे मैं स्टॉक मार्केट का या क्रिप्टो करेंसी का काम करता हूँ, तो मैंने किसी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिया, उसको उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाई या नुकसान हो गया उसको। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने शुरू किया है खासतौर से फ्रेंड सर्कल में, तो शुरू किया इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब यह है कि मैं, हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा सबको रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं जिनका नहीं कर पाया या जिनको अभी देना है हैवी अमाउंट, तो उनके लिए मैं गिल्टी फील करता हूँ।
तो एक थोड़ा Don't feel सोचते guilty, कि Shailendra ji. It is not a stock market, cryptocurrency is not in your hand, and we can't every time. Not every time we can't guarantee only anyone. Any mutual funds rehne do, yeah, in any finances like until and say government bonds or government nationalized thing, we can't guarantee anything. Crypto, share market, yeah. एक्चुअली उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर किया था, सिर्फ मुझे सपोर्ट okay. करने के लिए, जस्ट बिकॉज आई हैव स्टार्टेड सो दे हैव इन्वेस्टेड। अगर मैं ना नहीं होता तो शायद वो इन्वेस्ट करते भी ना। वो इसलिए नहीं इन्वेस्ट किया कि उनका पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए इन्वेस्ट किया कि आई एम डूइंग, मेरा फ्रेंड है, उसको सपोर्ट करना है, तो इसलिए थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि और मैं उनको अभी तक शायद उतना रिटर्न नहीं दे पाया, या उनका ओरिजिनल पैसा जो लगा था उतना ही लौटा दूं तो तभी मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो वहां पे थोड़ा सा but you can always express that in words. If somebody उन्होंने आके आपको सपोर्ट करने के लिए ना बल्कि उनके लिए किया, आपके लिए किया ना, anyway I think you must have done, पर आप कभी भी उनके पास जाके ना एक्सप्रेस कर सकते हो कि मतलब आपने मेरे इसमें सपोर्ट किया, प्लीज मुझे पता है कि ऐसे से हो गया है, प्लीज गिव मी सम टाइम ना। जी वो तो मैं कह देता हूँ, लगातार कह ही रहा हूँ, और हर आदमी मेरा नेचर भी जानता है, और मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि जो हुआ तो मैंने अपने पास से लोगों को दिया है, तो उस बहुत चीजें तो ठीक है, फिर भी गिल्ट लगता है कि मैं जो है अभी तक नहीं इतना कर पाए हूँ रिटर्न, तो वो थोड़ा। शैलेंद्र जी आप क्या कीजिए ना, आप नेगेटिव में मत रहो, गिल्ट पे मत रहो, जैसे ना बोल दो कि मतलब आई एम वेरी सॉरी, जो कोई मतलब ऐसे हो रहा है ना, मुझे गिल्ट महसूस कर रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड यूनिवर्स को ना हाथ दिखाते ऐसे बोलो कि यूनिवर्स मुझे अब जैसे इतना नेगेटिव सोचेंगे ना तो क्या होगा, आपके सराउंडिंग भी नेगेटिव आ जाता है, आप जो भी अच्छा करने के लिए जाते हो ना वो आपको दबा के नीचे गिर जाएगा। फिर तो आप हर बार क्या करते रहो, पॉजिटिव बोलते रहो कि जो कोई मतलब मुझे चुकाना है ना, भगवान मतलब मुझे दिया है और मैं सबका अमाउंट दे चुका हूँ, टेल इट इन द प्रेजेंट टेंस। ओके जब भी आप उठते हो ना, जब आप ऐसे रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं बैठे हुए ना, तो आप बोल दो कि मतलब यूनिवर्स ने मुझे कितना पैसा है आपको, आप नाम ले लो, उतना नंबर ले लो, इतना मुझे चुकाना है, मैं यूनिवर्स ने मेरे पास इतना पैसे मतलब दिया है और मैं सबका पैसे चुका चुका हूँ और सब लोग मेरे साथ बहुत खुशी है और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। एंड जब ऐसे फूक मार दो 3 बार, उफ 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 ऐसे फूक मार दो और हाथ जोड़ दो और ग्रेटिट्यूड बोल दो, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, थैंक यू। एवरीथिंग इट विल हैपन, जस्ट कीप थिंकिंग पॉजिटिव शैलेंद्र जी, बिकॉज पॉजिटिव से अफर्मेशन से क्या होता है ना, वो होता ही है, थोड़ा समय लगेगा, किसी का 10 महीने में लगा, किसी का 1 बरस भी लगे, पर होगा। पर आप नेगेटिविटी में मत जियो, क्योंकि क्या होता है, हमारा ख्याल नेगेटिविटी पे रहता है ना, हमारा बोल भी नेगेटिव आता है ना, तब क्या होगा, हमारा अंदर भी नेगेटिव पैदा होगा और बाद में हमारा सराउंडिंग्स भी नेगेटिव होगा, जो अच्छा होने वाले पे वो भी नहीं होगा। ओके Thank you, ma'am. Thank you for sharing so nicely. Thank you. Happy birthday to you once again. God bless you. जो भी आपका ये है ना, गिल्ट है ना, वो आपसे जाए बाहर तुरंत, और जो भी आपको चुकाना है, भगवान आज मतलब इतना शक्ति दे आपको कि आप उसको अर्न करो और चुका दो आप, और खुद को भी पैसे रखो। ओके, God bless you. Yes, उमा जी, go ahead. मैम बहुत अच्छा लगा सेशन, मतलब आपके कहने का मतलब है कि अपने आप को खुश रखने के लिए अपने को मतलब जितनी कोशिश करने का, ये अपन दूसरों से उपेक्षा मत करो कि आपने ये काम अच्छा किया है, अपन अपने आप में सोचो कि मैंने ये काम बढ़िया किया है, हम ऐसे करेंगे, सेल्फ लव। यस एक समय मेरा भी ऐसे ही था कि मेरे को मतलब इतना मतलब डिप्रेशन तो नहीं बोलना चाहिए, वो अपन एक परिभाषा बना देते हैं कि मेरे को टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, वो तो गलत बात है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है। तो मैम मेरे को भी ना बहुत घर से निकलना अच्छा नहीं लगता था, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, नींद नहीं आती थी, लेकिन मैंने अपने आप को खुद को मेडिटेशन कर करके, और मैं यही बोलती थी कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही बोल बोल के आई एम हैप्पी। यस ओके, आप ऐसे अफर्मेशंस डालो सब लोग ना, एक पेपर में ना ऐसे वाले अफर्मेशंस लिखो कि प्रेजेंट है, मतलब ऐसे मत बोलो कि मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ इसको प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं दूंगी करके यूनिवर्स बोलेगा। ओके तो आप क्या करो कि ऐसे प्रेजेंट टेंस में लिखो कि आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, ओके,
I have everything that I have lived in my life. I have Yes. everything in my life, and I'm totally very happy. I thank you, God, for giving me this happiness in my life. Yes. Okay? Yes. और वही दौराना हर रोज, ऐसे कि नहीं आप कल जाके बदल दिया, बाद में जाके No. और एक बदल दिया, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा, अरे क्या मांग रही है रोज रोज ना. Yes. तो जब आपको वो आदत बन जाएगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा ना, आप अंदर आपके बिना सोचे बिना समझे आप अंदर भी खुश रहना शुरू कर दोगे आप. Yes. हाँ, इसलिए मैं बोलती थी कि चक्र मेडिटेशन ऐसा मेडिटेशन है कि, या मेडिटेशन इतना अच्छा है कि हम एज आई टोल्ड यू, गोली दिया तो आपको बुखार जाएगा, आप तुरंत पकड़ जाओगे कि हाँ मेरा बुखार गया क्योंकि मैं हीट नहीं हूं मुझे, राइट. आपको पता चलता है. या कोई पेट दर्द है, गोली लिया पेट दर्द गया क्योंकि आपको समझ में आ रहे पेट दर्द नहीं, क्योंकि दैट पेन इज हिटिंग यू ना. पर मेडिटेशन या अफर्मेशंस इतना ऐसे चीज है कि आप उसको देख नहीं पाओगे बट फील कर पाओगे आप, और आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे कि अरे मैं क्या इतना खुश रहने लगी हूँ, अरे मैं क्या मेरा थॉट इतना अच्छा हो गया है, ये क्या मैं इतना स्ट्रांग बन चुकी हूँ, अरे कोई मुझे आके बोलता है तो मुझे लग ही नहीं रहा है. ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपने ऑब्जर्व नहीं किया पर आपके साथ हो रहा है हर दिन, थोड़े 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 थोड़े. ओके, ऐसे बोलते हैं ना, इसका टॉर्टाइस और रैबिट का एक स्टोरी है, देखो. ओके, टॉर्टाइस और रैबिट का ऐसा स्टोरी है. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. यस. मैम मैं घर से बाहर निकलती तो लोग मेरे को बोलते कि आपका इतना वेट कम हो गया, 20 किलो वेट कम हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो खुश हूँ, स्वस्थ हूँ. मेरे को लोगों के बोलने से पहले डॉक्टर को चेकअप कराई, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है. अरे बोलना था, अरे मोटी हुई तो आप बोलते हो, अभी पतली हुए तो भी बोल रहे हो. वही मैंने कहते सारा मोटी हो तो प्रॉब्लम, दुबले हो तो प्रॉब्लम, आखिर करना तो करना क्या अपने लिए. इसलिए ना हम लोगों को ज्यादा सुनना नहीं चाहिए, अपने आप में बस खुशी रहना चाहिए. बस यार. ओके ओके. यस. यस, थैंक यू उमा जी. इतना ही समझो, सब लोग आए वो अकेले, जाते वो अकेले. ओके, इतना ही. आत्मा को खुश रखो, आत्मा को प्यार दो, और आत्मा को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि आप आगे का सोचो कि अभी तो मुझे खुश रख रहा है मेरा आत्मा, कल में जाने के बाद ये आत्मा और एक शरीर में जाएगा, उसको भी खुशी देने दो अगले जन्म में. पता नहीं हम अगले जन्म में मनुष्य बनते हैं या कुत्ते बनते हैं या क्या बनते हैं, हमें पता नहीं, फिर भी इस बार तो हम अच्छे से रहेंगे भैया. जो कुछ भी हमारा जिंदगी ना, हम अच्छा रहेंगे. यस यस. राइट. ओके. यस. और कोई बोलना चाहता है? सुधा जी. यस, सुधा जी नमस्ते. आपने जैसे बोला ना कि अपने आप को है ना प्यार करना है, तो जो लेडीज होती है ना वो पहले यही सोचती हैं, फैमिली का करती है ना, वो हम लोग ये लेडीज में है गलत है कि हमने सोचा हमें नहीं किसी ने पूछा. आप भी तो उनको पूछ रहे हो, अपने आप को तो पूछ लो. अब हमने समझा, इतने साल बाद समझा, तब भी हम कहते जब जागे तभी सवेरा. अब हम सोचते हैं अपने. मेरे हस्बैंड को स्पेशल योगा टीचर घर में लगवा के दिया है. मुझे सब कहते हैं तो उसके साथ योगा क्यों नहीं करती? मैंने कहा वो नहीं करेंगे तो मुझे मुश्किल होगी, वो नहीं करेंगे, मैं अपना भी 1 घंटा वो भी मैं वेस्ट करूंगी, इसलिए मैं पार्क जा रही हूँ. वो मेरा मी टाइम है, अपनी फ्रेंड्स के साथ गपशप होती है, थोड़ा हंसी मजाक है, थोड़ा योगा करते हैं, वॉक करते हैं, वो मैं 1-1.5 घंटा. ये मेरे को फोन भी करते रहेंगे, मैं कहा मैं अपने 8:30 आऊंगी वापस, मुझे नहीं फोन करना. आके सारा आपका देखती हूँ, बिल्कुल देखती हूँ, सारा कुछ देखती हूँ. हाँ, अब रिग्रेट नहीं होता कि अपने लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, बाकी जो भगवान देख रहा है कि सब, ये नहीं कि सबके साथ नहीं कर रहे, सबका भी अच्छा ही कर रहे हैं, बट ये नहीं कि अपने लिए नहीं, पहले नहीं किया इतनी देर. करेक्ट. ट्रू है एक्चुअली. इट इज वेरी ट्रू. रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलेगा आपको. वो कहते हैं इसका कर्म है, इसलिए करना ही है ना, इसलिए अपना भी देख लो आप. वो नहीं कहेंगे आपको कि ना देखो, नहीं कहेंगे, देख लेती तो अपना भी देख लेती. तो इसलिए अब कहते हैं कि चलो अपना देख के फिर आप रुको थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अब आपकी बारी बात है. इतना ही मतलब पावरफुल अफर्मेशन रहता है ना. अब बता रहे थे तो मैं से सोच ही रही थी कि पहले ये देखो, ये पीछे देखते जाएंगे, आ जाएंगे अपने आप में, तो कोई बात नहीं. या मतलब पावरफुल अफर्मेशंस ऐसे रहते हैं ना सेल्फ लव में. I love myself, I deserve kindness, I love myself, I am learning, growing and healing every day, right? My mistakes don't define me. मतलब ये सब, my mistakes don't define me,
यू नो, ऐसे वाला हम मतलब यू नो, टॉक टू योरसेल्फ लाइक समवन यू लव, यू नो। आप कभी आप मुझे सच्ची सच्ची बोलो, आप कब आपने अपने ऊपर लव किया है? वही तो कह रही हूँ, अब करते हैं कभी। अब जाते हो कपड़े देख, बच्चे बोलते हैं कि आप क्यों देखते हो, कि हमारा टाइम हो गया, अब अपने लिए लो। हम सब चीज देखते, बच्चों के लिए ले लेते, चल कोई नहीं तू रख लेते, तेरे को दे देना, कोई बात। Because you know what, हम ना ऐसे समझते हैं कि मतलब हम अवॉइड करते हैं सेल्फ लव करने के लिए, एक्ट ऑफ सेल्फ लव करने के लिए हम क्यों अवॉइड करते हैं ना, बिकॉज हम सोचते हैं कि मैं ओल्ड हो गई हूँ, अभी क्या है लफड़ा सब, ओके मैं टू बिजी हूँ, ओके अभी तो बहुत लेट हो गया, क्या ये, ऐसे हम बैरियर कर देते हैं हमारे लिए। पहले नहीं करते थे। हमारा एज बैरियर नहीं बनना चाहिए। इट इज माई पावर, इट इज माई पावर, आई हॉनर माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को मैं रेस्पेक्ट दूंगी। मैंने चूज किया है कि मैं ग्रो करूंगी और हील करूंगी अपने आप पे ले, और मैं खुद प्यार करूंगी बहुत दिल से ना। हम ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे आगे बढ़ेंगे हमारे लाइफ में, ओके। और भी एक सेल्फ कंपैशन में ना 40+ एज ग्रुप को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो हम यही लिखती हूँ कि आई एम ह्यूमन, आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक्स ना, आई एम ह्यूमन बट आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। ऐसे नहीं कि हम मिस्टेक नहीं कर पाते ना, ऐसे हम जिएंगे तो ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा हमारे में, नहीं मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक है ना, सोसाइटी क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगी, इतने झंझट में हम रहेंगे। बिल्कुल राइट। जो हम किसको हम लव कर रहे हैं ना, जैसे हम ऑफर करते हैं ना, वो लव जो सेम लव अपने आप के लिए ऑफर करो। करेक्ट। यस यस मैम, यस सर। इवन जो हार्ड डेज रहेगा ना, हमारा बहुत मुश्किल का दिन में भी ना, यू फील दैट आई डिजर्व काइंडनेस, आई डिजर्व काइंडनेस, क्योंकि ना आपका एज डिफाइन करेगा हीलिंग और ग्रोथ पे। आप में इतना भर लो अपने आप में, तब भी आप किसी को दे पाओगे ना। पहले आप अभी समझो आपके पास एक ग्लास है, ओके, आपके पास एक ग्लास है, आप पहले उसको ही फील नहीं किया, सभी को काइंडनेस और लव दे रही हो, उनका ग्लास तो भर गया, आपका ग्लास क्या है, खाली है ना। हाँ, पहले आपके ग्लास को पूरा भरो 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 भरो, बाद में अपने आप सभी को बांटोगे आप, ओके। पहले अपना वाला फील करो, बाद में अपने आप बांट जाएगा वो। पहले तो हम नहीं करते, वैसे नहीं करते ना, अभी तो करने लगे हैं तभी तो। ना मैंने तो जैसे अफर्मेशन आप बोलते हो, मैंने अपनी अलमीरा में लगाई हुई है, क्योंकि जब खोलोगे तो पड़ जाती है। यस। और कभी ना कंपैशन भी दिखाया करो, क्यों ना, अभी समझो कि हम एज हो रहे हैं ना, ऐसे नहीं भैया मैं 20 साल में कैसे थी, मेरा सब हमारा ऑर्गन्स डिप्लीट होता जाता है, क्योंकि हम इतना सोच में पड़ जाते हैं। मेरा माइंड कितना वर्क करेगा भैया, मतलब कितना वर्क करेगा। पहले तो हम जब बच्चे, तो हमको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं था, कुछ भी टेंशन नहीं था, पढ़ो खाओ पियो और एंजॉय करो, उतना ही मस्ती था। जब हम कमाने लगे तो ओके, पहले उधर भी एंजॉय कर लिया हमने, हाँ मैं कमा रहा हूँ। बाद में शादी किया, शादी करने के बाद थोड़ा 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 बड़ा 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 बड़ा, तो हमारा माइंड भी मतलब काम पे लग गया ना। तो मैं फॉरगेट कर लूंगी, कभी तो मैं फॉरगेट कर लूंगी, मतलब आई फॉरगॉट समथिंग इम्पोर्टेंट, जो भी कुछ आज था मैं भूल गई मैं। तो आपको क्या कंपैशन, ये सिचुएशन दिया मैंने, आई फॉरगॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये कंपैशन सेल्फ टॉक क्या रहेगा, इट हैपेंस, ओके, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, ओके, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी, आई विल मेक ए नोट नेक्स्ट टाइम। एक कंपैशनेट है अपने आप पे ले, ये शिट मैंने कैसे, मैंने भूल गई मैं ना, मेरा क्या हो गया, इतना मेरा सारा काम पड़ा है ना, घर में ये लोग आते वो लोग आते, बच्चे तंग करते, पति भी समझते नहीं, ये वो लगे रहते हम ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट बोलते ना, इट ओके, इट हैपेंस, क्योंकि मैं भी बहुत कम कर रही हूँ ना, बहुत सारा दिमाग में है ना, आई मेक ए नोट नेक्स्ट टाइम, ओके। और बहुत सारे लोग बोलेंगे, इवन माई मदर ऑल्सो, फॉर दैट माई बॉडी इज नॉट लाइक इट यूज्ड टू बी, मेरा शरीर ना पहले जैसे नहीं है। सब लोग में ना, एक्चुअली मेरे माँ को मैं वही बोलती हूँ, सब लोग रोते हैं काम करने के लिए, आप तो काम करने के लिए नहीं हो रहा, इसलिए मेरी माँ रोती है।
ये क्या बोलूं, मैं बोल दो, मैं बोलती हूँ आप 20 साल के नहीं हो या 30 साल के नहीं हो माँ, मतलब आप यू आर ऑलरेडी 72, ओके, बट स्टिल यू आर डूइंग, दैट इज ग्रेट। जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको अप्रिशिएट करो। क्या आप उधर आप टुकरा रहे हो उसको, जो कुछ भी आपको मेहनत करने के लिए या कुछ करने के लिए आपको जिंदा रखा है ना, आपके एडी को कुछ भी जिंदा रखा है ना, उसको थैंक यू बोलो। क्यों आप लास्ट का सोच रहे हो ना? हाँ, जो नहीं हो रहा उसके लिए सोचते हैं। हाँ, क्यों आप रो रहे हो उस लिए? तो हमको कंपैशनेट क्या दिखाना है? माई बॉडी इज चेंजिंग, यस, माई बॉडी इज चेंजिंग, बट स्टिल आई एम वर्किंग एवरी डे, बस। राइट? इतना ही बोलना है, एक ही लाइन हाँ। समझना है। हाँ, हम इतने हो गए तब भी हम इतना कर पा रहे हैं। और एक देखो 40 इयर्स के लोग तो अभी पेरेंटिंग बन रहे हैं, मतलब बच्चे, लेकिन दे आर इन द टीनेज लेवल, उनको तो बहुत हैंडल करना बहुत मुश्किल है अभी बच्चे को, मतलब अडोलसेंट बच्चे को। वो उनको लगेगा कि पेरेंट्स को, ओ शिट, आई शुड हैव डन मोर फॉर माय किड्स, ज्यादा करना था मेरे किड्स को। ये हम सिचुएशन करते और खोजते रहते हमारे लिए। मैं उसको कंपैशन में कैसे ला सकती हूँ कि जो भी कुछ मेरे से करने के लिए हुआ, उस टाइम पे जो भी मैंने सोचा मैंने किया, राइट? कभी भी हम बच्चे को कभी भी हम मुश्किल में नहीं डालेंगे। आई डिड व्हाट आई कुड विथ व्हाट आई न्यू एट दैट टाइम। अरे हम जाते जाते बहुत सीखते हैं ना। 20 साल में हम बच्चे को कैसे ले आते थे, 40 साल में हम ऐसे नहीं लाते, क्योंकि हमारा भी ग्रोथ हो रहा है ना उसके साथ साथ। हम भी पहले पेरेंट्स बने हैं, राइट? तो हम कोसेंगे नहीं अपने आप के लिए, हम ऐसे सोचेंगे आई कुड डू वॉट एवर आई कुड डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दैट मच ओनली आई न्यू। कई बार बच्चे परेशान होते तो वो बोल देते हैं कि आपने, जैसे कि आपकी वजह से मैंने यहाँ शादी कराई, आपकी वजह से मैंने ये किया, फिर वो चीज थोड़ी सी हर्ट करती है। हर्ट करेगा भैया, मतलब आपका डेस्टिनी उधर था ना, जो आप छलांग मारो, आप ना बोलो, आप उसको किधर भी चलो, पर उसका डेस्टिनी उधर है। मैरिजेस आर मेड इन हेवन, मैरिजेस को आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैरिज ना ऐसे चीज है कि मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने किया, बिकॉज इट्स ऑलरेडी रिटन, सो होगी होगा, आप चाहिए ना चाहिए, ओके, दैट इज गोइंग टू हैपन। इतना में और एग्जाम्पल बोलना है तो हमारे रिश्तेदार में इतना है कि ना, हमने बोला था वो लड़की, मतलब उनका बहुत आया था, हमने हमारे भाई को बोला, भाई मतलब कजिन्स को बोला था कि मतलब सबने हम दिखाए, हमारे में कुंडली चेक होता है, बाद में बोलते कि सबने बोला कि नहीं है रिश्ता अच्छा नहीं होगा, नहीं मैंने प्यार किया, मुझे उसी से शादी करने, उसी से शादी करने, ये करके चलो ठीक है करके करवाया। अभी डाइवर्स में 10 साल हुआ, डाइवर्स भी नहीं मिल रहा है। अभी परसों डाइवर्स मिला उसको, 10 साल। तो मेरी बेटी का भी ऐसे डिवोर्स दिस इज ऑल डेस्टिनी ना। तभी मैं उसको यही बोलती थी, बेटे मैंने उनका देना होगा, कोई हो गया, बस यही समझाती थी। तो अभी हम बोलेंगे क्या, हम माँ हो के उसको नहीं कोसेंगे कि हमने बोला था ना तुम्हें, सब लोगों ने बोला, सब लोगों ने बोला, एस्ट्रोलॉजर ने भी बोला, कुंडली भी दिखाया, तुमने माना नहीं, वैसे वैसे वैसे, क्या फर्क पड़ता है यार? अभी बोलने से उसको अभी जरूरत है आपका प्यार का, वो करो पहले ना। उसको बोला ठीक है हो गया, आपके डेस्टिनी में था भुगतना का, क्योंकि इतने कुछ तो कर्म किया करके आए हो आप, ये भुगत गया ना, चलो ठीक है, अच्छा रहोगे आप, इतना ही, करेक्ट? सो हमको सोच के बात करना रहता है एक एक बार। बहुत सारे ओल्ड लोग भी बोलते कि आई एम फीलिंग वेरी लोनली, आई फील लोनली समटाइम्स, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। आप ऐसे सोचे ना, उसको कंपैशन में डाल दो, इट इज ओके टू फील लाइक दिस, आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं जैसे फील कर रही हूँ, देयर विल बी सो मेनी पीपल हु फील द सेम, बट बोलते नहीं है या दिखाते नहीं है या शेयर करना नहीं चाहते, पर हमको पता नहीं है। हमको लगता है कि सब लोग अच्छे हैं, मेरा ही ऐसा है ना, ऐसे होता है ना। तो इसलिए ना हमको दूसरे का जरूरत नहीं है। दूसरे को जब भी हम एक्सपेक्टेशन करते ना, तो हम इतना झंझट में फंस जाते हैं ना, हम कंफ्यूजन में हो जाते कि क्या करे क्या ना करे, क्या हूं मैं क्या नहीं हूं मैं। इसलिए अच्छा है कि अपनेपन में रहो, अपने को चेंज करो, कुछ भी लव है कंपैशन है, अपने में ही रहो आप, इसमें खुशी पाओ आप, ओके। मुझे यही कहना था आप सबको। वॉट एवर, लाइक आई मीन, अभी आप बोल सकते हो थैंक यू सुधा जी फॉर टॉकिंग सो नाइसली। और कोई है बात करने वाले? यस।
कोई है? मैं कहूँ, यस यस प्लीज गो हेड। जैसा मैंने कहा कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका जवाब मेरे सामने आ जाता है, बुक से या यूट्यूब से, जो भी चीज की मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं किसी से पूछती नहीं, क्योंकि मुझे कोई किसी से पूछूंगी तो मेरे जवाब मिलेगा ही नहीं मुझे, तो अपने आप ही मुझे आंसर मिल जाता। और फिर मैंने सेल्फ लव का सुना, एक बार सुना तो एक बार दो बार क्या, फिर भूल गया आदमी, फिर एक बार सुना, फिर हाँ भाई मैं खुद से प्यार करती हूँ, एक दो बार कहा, फिर आदमी भूल गया। तो अफर्मेशन भी आया मेरे सामने, मैं खुद से प्रेम करो, मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ करके 10 अफर्मेशंस थी, तो वो भी किया, फिर भूल गया आदमी। तो अब मैं क्या करती हूँ, पानी जब भी पीती हूँ, पानी में अफर्मेशन देने लग गई कि आई एम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये 3 मैं जब पानी पीऊंगी फिर मैंने ये अपना बना लिया, आई एम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और खुद पे देखो ध्यान रखना। उससे भी ना मतलब आप ये भी सोच लो, हम अफर्मेशंस या पानी थेरेपी हम सब करते हैं ना, इट इज वेरी वेरी गुड बिकॉज इट विल अफेक्ट अवर माइंड सम और द अदर वे, इट इज बेसिकली हमारा माइंड को अफेक्ट करता है। पर हम आप ये भी सोचो कि मतलब हमने सी आई ऑलवेज टॉक नेगेटिव सो दैट हम सबको तो पॉजिटिव ही चाहिए, हम सबको ये भी पॉजिटिव सोचूंगी, ये भी कहती हूँ कि आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, जब याद आएगा पहले मैं यही कहूंगी, आई एम पॉजिटिव। राइट इसका भी आप सोचो कि नेगेटिव क्या होगा, मैं बोलती हूँ आपको, ओके नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि हमको कभी भी हम कोर्स में जाते हैं ना तो पॉजिटिव ही दिखाते हैं, ओके हम बोलते हैं कि वाटर थेरेपी करो और मोर देन दैट आपके इसमें भी मैं भी बोलती हूँ ना, इसमें बहुत सारा ऊर्जा है सब, लाइक आई टेल, बट इसमें ना क्या होता है, घुटने का दर्द, सपोज से घुटने का दर्द मैं बोलती हूँ, इसमें हाथ में बहुत सारा मतलब ऊर्जा लो और उसको घुटने के दर्द में आप डालो तो आपको रैकी मैं करती हूँ, रैकी ना नहीं दैट इज देयर, पर हम ख्याल नहीं रख रहे कि मतलब जोड़ा को दर्द है तो हमको थोड़ा वेट लूज करना पड़ेगा, नहीं खाते जाओ और इधर रेकी देते जाओ, कैसे वर्क होगा, नहीं होगा ना, तो हमको सोचना पड़ेगा इधर। मैंने बोला था एक दिन ना, मतलब पानी थेरेपी एवरीथिंग इज वेरी गुड, इफ योर फूड इज नॉट गुड, हम बोलेंगे कि आई एम वेरी हेल्दी, राइट, इट विल गो इनसाइड यू, बट वी आर ईटिंग एवरीडे फ्राइड फूड्स, सुबह दोपहर नाश्ता में रात में फ्राइड फूड्स, तो पानी भी कितना करेगा काम, वो भी बोलेगा ना खुद को संभाल नहीं पा रहे हो और मुझे इस्तेमाल करो, मैं कैसे तुमको करूं, राइट, सो यूज योर माइंड, ये ऊपर का खोपड़ी है ना, थोड़ा हम विचार करके हम करें, उसके साथ हमको भी हेल्प करना है ना, ऐसे नहीं कि ऊर्जा दे रहे हैं भगवान तो हम यूज कर लेंगे, ऐसे भी नहीं, इधर ही रॉन्ग होते हम सब लोग कि हम कोर्स में जाते वो बोलते हम अटेंड कर दे, कोई ने बोला कि मतलब चलो भाई इसके साथ आपको भी कायल रखना है कि आप कम खाओ या मॉडरेट खाओ या तंदुरुस्त खाओ, ताकि ना ये वाला आपको जल्दी हेल्प कर सके, राइट, okay, so you have to do that also सुषमा जी, okay, कैसे मैनेज करें? नहीं अभी समझो कि मतलब आई एम हेल्दी करके आप तो एक बोतल पानी में लिखा, आप बोलेंगे मैं आई एम हेल्दी, हम बोलेगी भी लाइक वी विल से दैट मुझे 10 करोड़ चाहिए, 10 ये चाहिए, हम पानी में डालेंगे और पी जाएंगे और बैठ जाएंगे घर में आराम से, ऐसे मतलब हमको पैसे मिलता है क्या? नहीं, अगर मेरे पैरों में दर्द है थोड़ा तो हमको मुश्किल, मतलब काम करना है, ये करना है, मतलब इतना सारा जुड़े हैं ना इसके साथ, आपका एस्ट्रोलॉजी का प्लैनेट्स बराबर है कि नहीं, मतलब आपका मतलब घर में सब कुछ ठीक है नहीं, बिकॉज ऑल दैट मैटर्स, ऑल दैट मैटर्स, ओके, करेगा, ऐसे नहीं कि नहीं करेगा, बट ऑल इट विल टेक सम टाइम, यस मैं पैर में दर्द होता है तो मैं बोल के पी लेती हूँ, मेरे पैर का दर्द खत्म हो गया करके पी लेती हूँ, मैं दर्द गायब हो जाता है, एक दिन तो होता ही नहीं है, करेक्ट, तो वो तो अभी टेम्पररी के लिए हो जाएगा, परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमको लगना पड़ेगा कि हम भी ख्याल रखें अपने घुटने में, मूवमेंट रखे, एक्सरसाइज करे, वॉकिंग करे, ताकि मूवमेंट रहे और अच्छा से खान पान करे, ताकि मतलब हमारा वेट भी लूज हो जाए, ताकि हमारा वेट हमारे घुटनों को ना पड़े, दैट इज ओनली द रीजन ना, जब हम मोटे होते तो हम खड़े रहते तो हमारा वजन हमारे घुटने पे आएगा तो ही दर्द होगा और स्वेलिंग हो जाएगा, जब भी हम चपाती करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम ऐसे खड़े होते हैं, वी
आर बैलेंसिंग ऑन वन फीट, डॉक्टर बोलता है दोनों पैर में ऐसे दोनों बैलेंस पैर करके करो, हाथ डालो, हाँ ऑल दैट वी हैव टू फॉलो नहीं किया और हम बोलेंगे कि अरे ठीक हो जाओ। अभी हम सोफा में बैठते हैं ऐसे, you can see I'll sit like this, तो मेरा बैकबोन क्या हुआ, मेरा बैकबोन ऐसा था तो ऐसे हो गया, तो अभी हम उसको अफर्मेशन डालेंगे तो कैसे ठीक होगा भैया, पहले तो आप अच्छी तरह से स्ट्रेट में बैठो ना रोज रोज, करेक्ट? ओके, सो वी हैव टू आल्सो फॉलो सम रूल्स, ताकि जो भी हम अफर्मेशंस डाले, जो भी हम रेकी दे रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं ना, वो इफेक्ट हो जाए अच्छी तरह से। ऐसे कि लाइक ना, एक कहानी सुनाती हूँ आपको। दो छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे मतलब 10th स्टैंडर्ड के पढ़ रहे थे, तो समझो कि रमेश और राजू, ओके, दोनों भगवान के पास गए, एग्जाम था 10वीं तारीख का। रमेश ने बोला भगवान जी मुझे ना पास कर दो 10th में, खाली पास कर दो, इतना ही, मुझे क्या 99% कुछ नहीं चाहिए, आप पास किया ना मैं आपको आके 100 नारियल फोड़ूंगा, ओके। चले गया, राजू भी था उधर ही, भगवान जी मुझे ना अच्छे मार्क्स दो, मतलब मैं खूब पढ़ाई करूंगा, मुझे अच्छे मार्क्स ये पास करो मुझे करके बोला। राजू ने जाके खूब पढ़ाई किया, रमेश ने बोला मैं तो भगवान से मांगा हूँ, क्यों पढ़ने का, भगवान करेगा ना, तो भगवान है करके हमको भी पता चलेगा, करके गया, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके गया। क्या होगा रिजल्ट बोलो मुझे? रमेश पास हो जाएगा? फेल। रमेश फेल हो जाएगा। होगा क्यों? मतलब भगवान को मैंने 10 100 बोला था, मैं 100 नहीं 1000 भी बोला ना, तो भगवान ने, जब तक आप मेहनत करोगे ना, भगवान भी आप खुद को आके हेल्प नहीं करेगा। मेहनत करो भाई, मतलब तुम मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा। दोनों करते हैं हम लोग, दोनों करते हैं। हाँ, मैं भी देता हूँ आपको, मतलब आप भी मेहनत करो, मैं करता हूँ आपको 99 में तो 60 दूंगा, मतलब आपको भी पता चलना चाहिए ना, आपके इतना ही मेहनत किया और मेहनत कर सकते थे आप, राइट? पहले देखिए, पहले लोग मेहनत करते थे, ये अफर्मेशन वगैरह कुछ नहीं जानते थे, तो अब ये प्लस कर दिया है उसमें ऐड। नहीं, और क्या ना, मेहनत करते थे और उसका दिमाग ना शांत रहता था, कभी भी उनके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आता था, जो कुछ आए खाए पाए, मतलब सबको बांटा, खुशी खुशी से रहते थे और बांटते थे वो लोग। जब भी हमारे यहाँ गणेश रहने दो या नाग पंचमी रहने दो, या हमारे में ये आता है, मतलब जनवरी में ना संक्रांति आता है, तभी हम ना हमारे यहाँ से ताली जाता है, मतलब आजू बाजू वाले मतलब घरों के पास, तो हम बांटते हैं वो। हमारी भी ज्वाइंट फैमिली है, हमारी भी ज्वाइंट फैमिली है, सब आता जाता है, सब बांटते हैं, सब चीज होती है। हाँ, अभी भी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हम पाते हैं, बांटते हैं और मेहनत करते हैं, रात को आके खुशी का नींद जाते हैं, क्योंकि अच्छा खाना का, तभी खाना क्या था हमारा, बोलिए? सिंपल खाना क्या था हमारा? वेरी सिंपल फूड एंड हेल्दी फूड। अभी क्या है हमारा खाना? पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, तो सब तो बिगड़ रहे हैं ना हमारा स्वास्थ्य, उसी से ब्रेन कमजोर हो रहा है। यस, इसी का मैं कहने का बात है कि आप मतलब अफर्मेशंस करो, कि ऐसे वाला अफर्मेशंस मत करो कि मतलब भगवान भी बोलेगा हट, मैं क्यों दूं आपको। राइट? भगवान भी परेशान। ओके, चलो आज और फिर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। कल मैं क्या करती हूँ, सेल्फ लव और सेल्फ कंपैशन के बारे में, जो भी आप लोग एक में सिचुएशन दूंगी सभी को, और आप दोनों पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, ऐसे समझो कि कितने लोग आएंगे मुझे पता नहीं, जो कोई लोग आएंगे, अभी समझो कि मैं दीपा जी को और देवेंद्र जी को, दोनों को मैं बुलाऊंगी, दोनों को अनम्यूट करूंगी और एक सिचुएशन दूंगी, आप दोनों एक्टिंग करो और मुझे दिखाओ कि आप कैसे सेल्फ लव और सेल्फ कंपैशन को अपनी जिंदगी में ला सकते हो। ओके, जब आप ये मॉक सेशन करेंगे, नहीं तो जब आप ये सिचुएशन को हैंडल करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मतलब आप कितना सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ कंपैशन कर रहे हो। यही मेरा कंडीशन रहेगा कि जो भी कोई है ना, अपने नेचर पे ही करो, मोल्ड करके मैनिपुलेशन करके मत करो।
इट इज माई रिक्वेस्ट, ओनली वन रिक्वेस्ट, ओके। मैं ये भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हूँ कि चलो आपको मैंने सिखा दिया, जब भी आपके जिंदगी में आएगा तभी करो, नहीं। मैं इधर ही आपको प्रैक्टिकल सेशन करके छोड़ूंगी ताकि आपको ब्लैंक ना हो जाए, आपको कुछ तो आपको पिक्चराइजेशन याद रहेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके जिंदगी में कुछ होगा तो आपको ये वाला याद आएगा, ओके। डन। तो कल मैं ये वाला करने वाली हूँ, दोनों मैं नहीं बोलूंगी, मालिक खाली मैं एक सिचुएशन दूंगी, दीपा जी उसके ऊपर एक्ट करेंगे और देवेंद्र जी उसको रिप्लाई कैसे देंगे हम देखेंगे, ओके फाइन, यस और नो। ओके ओके फाइन, ओके चलो ठीक है, हम फिर मेडिटेशन करेंगे अभी क्विकली 4 मिनट्स, ओके। सब लोग अपने आप लाइक आंख बंद कर लो, आपका पाव किधर रहना चाहिए, बेड पे नहीं, ग्राउंड पे रहना चाहिए, और आपका पाम ओपन टू द स्काई, ओके, टू द टॉप, क्लोज कर लीजिए आप। जो भी भगवान को आप बुलाना चाहते हो बुलाओ। दो मिनट ओम चैंटिंग करेंगे, बाद में मैं आपका अफर्मेशंस को मैं ही खुद बोलूंगी, ओके। ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट करो 2-3 times, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe in, breathe in, I request the universe, whoever is joined today with me and sitting for the meditation today now, to bless them in abundance and remove all the fears and the expectations that they are expecting from others, either it's love, compassion, self-worth, self-respect, anything that is theirs, but expecting it from others. Please release that thought from them. Please release that thought from them. Universe, please remove that thought from them. And all of you are feeling that thought of expecting from others
which is yours in terms of love, respect, compassion, all the feelings that you feel for your happiness is yours. The expectation of all these senses that you're expecting from others is now going out from you just like a water. Imagine all that thought that you are expecting all these years from n number of people is just gone out of you. Gone out of you, gone out of you, and gone out of you. You have released that power of expecting from others. You're totally free from that. Now your entire body inside is hollow. Now you're requesting the universe to send that light to connect to the universe and give you that strength of loving yourself, respecting yourself, compassionating yourself. This is me. I love myself. I respect myself. I compassionate myself in all the situations that I go through in my life. Today, by releasing all the expectations that I was expecting these years from someone, since I've released it, and my body, which was hollow now, is filled with self-love, self-compassion, and self-respect. So much in me that I feel very complete myself. I feel very complete myself. I'm very happy. My glass, my jar is filled with so much of love for myself that it's overflowing. And it's overflowing to the people who are in need of. Who are in need of. Who are in need of. I know that they're not expecting, but I want to share that extra love which is filled, which is overflowing, to go to all the people who are in need of this. And please, universe, make them also part of us to self-love themselves, self-respect themselves, and self-compassionate themselves. Maybe they're not part of this journey. Maybe they're not today with us in this session. Please, whoever in need of, please pass this on to that extra energy to them so that they also get benefited. I'm so happy today. I'm so happy now. I'm so feeling happy right now. And this happiness is in me all the time. It is overflowed in all my organs and given happiness to all the organs. And they are also happy too. God, today I take this opportunity to thank you and gratitude. You have given me this self-love,
self-compassion and self-respect, urja, energy passed on to me and made me to do good karma, not only by observing myself, but the extra flow passing on to others who are in need of. Thank you, God, for doing this to me and having this thought of giving it to others also. I thank you. I thank you. I thank you. Gratitude to you always. Keep your blessings on me always. I thank today whoever is with me right now, whoever is into this meditation right now, who are actually feeling this meditation. Please have this kind of energy in you. And from today, you're not crying even once for expecting the love from others. I want you all to love yourself. You're loved, you're respected, you're compassionated by yourself. And the God there who is sitting and seeing above, who also loves you a lot, because for him, everyone is his children. Thank you, God, for this energy. I bow to you and thank you with folded hands for giving me this opportunity to get this energy. Mother Earth, thank you for taking all the negativity from me and giving me the good energy for myself. Thank you, and thank you. Just be there for a minute. Just feel what is happening inside you. Just feel and observe what is happening inside you. Is there any energy that is flowing inside your body? Is there anything that you feel nice? Or is there anything that you feel like crying? Please do so. I'm not watching you. आपको रोना है तो रो. No problem. God bless you. जो भी बाहर आना चाहते आ सकते हैं. एक बात पूछनी थी. Yes, सुषमा जी. जैसे मैं अभी बैठी थी मेडिटेशन में, तो मुझे 2-3 लाइन के बाद आगे को थोड़ा-सा लगा कोई मतलब पुश हो रही हूँ मैं. फिर 2-3, 4-5 लाइन के बाद पीछे को 3 बार मुझे पीछे को मैं हुई थोड़ा. तो ये कैसा सिम्पटम है ये? क्या हुआ? प्लीज आप और एक बार बोलो सुषमा जी. जैसे मैं बैठी हूँ एकदम स्थिर बैठी हूँ. तो आगे को मुझे लगा, आगे को थोड़ा-सा ऐसे आदमी, रुकिए वीडियो में देखिए. जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ एकदम ध्यान में. I'm not able to see the video here because I don't know Google में क्या हो रहा है. मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है सभी का. Yeah. अरे I don't know what is the problem. आप बोलिए, मैं आप सुन पाऊंगी. आप एक्सप्लेन करो, मैं देखूंगी. जैसे लगा कोई आगे को ऐसे धक्का देता है ना, थोड़ा सा हल्का सा आगे को. हाँ, आगे को झटका नहीं कहेंगे, ऐसे आगे को हुई. फिर मैं अपनी जगह पे थोड़ा सा एकदम लगा आगे को, एकदम थोड़ा सा स्लाइटली. फिर पीछे 3 बार लगा कि फिर ऐसे थोड़ा एकदम पीछे को जैसे गिर रहे हैं. आगे को जैसे लग रहे हैं गिर जाएंगे, मतलब गिर रहे हैं, इस टाइप का थोड़ा सा फीलिंग हुआ. और कल मैं कर रही थी तो पैर में थोड़ा सा धड़कन जैसा फील हुआ. और हाथ में हथेलियों में गर्म. हाँ, वो टिक. हाँ. और हाथों में हथेली में गर्म लगा मुझे कल. वेरी गुड साइंस. वेरी 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 गुड साइंस सुषमा जी. ब्यूटीफुल साइंस. और आज का ये जो जब भी आपको ना ऐसे चीटी लगता है, वॉट एवर इट इज ना, योर यू नो थिंग्स आर वर्किंग, मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हो ना मन से ना, वो आपको लग रहा है एक तो वो है. और गर्मी लगता है तो बहुत अच्छे, बिकॉज दैट ऊर्जा इज कमिंग इन यू.
जब भी किसी के पास ऊर्जा आता है ना तो गर्म हो जाता है। मेरा हाथ बहुत गर्म है अभी, मेरा हाथ बहुत गर्म है। Whenever you get ऊर्जा ना, that shows that आपको ऊर्जा मिला है। ओके, ऊर्जा मिला तो ही गर्म होता है। ओके, सो व्हाट यू डू सुषमा जी, ज्यादा गर्म फील हो रहा है ना, एक एक बार क्या होता है जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, ऐसे इंटेंस मेडिटेशंस में बैठते हैं ना, तो जब भी किसी को बहुत गर्मी लगता है, पहले तो मेरा शरीर भी बहुत गर्म है, और जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो बहुत गर्मी हो जाता है। ओके, तो जब हम होते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन का चांसेस रहेगा, या यूरिन पास करने के लिए तकलीफ होगा, या मतलब उधर दर्द होगा, या उधर बर्निंग सेंसेशन होगा। एक बार ये भी काम नहीं करता है। मुझे ऐसे हुआ था, और मैंने सिटाडेल सब लिया था, मैंने सिटाल सब लिया था, पर कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे मास्टर ने बोला कि आप बैठो और बोलो कि क्योंकि ना हमारा शरीर कितना ले सकता है उतना ले, क्योंकि ऊर्जा है ना, वो कितना ले सकते उतना ही ले सकते, ज्यादा नहीं ले पाएंगे। इसलिए ना संत लोग हिमालय जाके बैठते हैं, बिकॉज इट इज कोल्ड, राइट। तो उन्होंने बोला जो भी तुम्हारा शरीर लेने के लिए ताकत है उतना ही लो, एक्स्ट्रा हीट और एक्स्ट्रा एनर्जी पास कर दो मदर अर्थ के लिए। ओके, और प्लांट्स के लिए जो किसी को चाहिए उनको आप पास कर दो। ओके, क्योंकि इतना ऊर्जा आपको मिला है ना, जो कोई नहीं कर पा रहा है, नहीं किया है, जो भी मतलब हॉस्पिटल में पड़ा है, जो भी मतलब आपको लगता है कि नीड है, उनको पास कर दो। Okay, so you're doing good thing for yourself as well as for the sitting. We don't know who are those people, but फिर भी हम अच्छे कर रहे हैं, correct? So if you're feeling too much of heat inside you, तो आप ऐसे बैठ के ना आप बोलो कि जो भी मेरे शरीर के अंदर कितना भी एनर्जी ले पा रही हूँ उतना ही है, और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो पास कर दो मदर अर्थ को, या प्लांट्स को, या किसी को भी who are in need of. ऐसे में Even to your son, even to your whomever you want to pass it on. ओके। ऐसे ही मैं रेकी आपको कर रही धक्का थी। लग रहा है, आगे पीछे धक्का लग रहा है, if you're not feeling negativity about it, then imagine that there is somebody who is protecting you आगे पीछे। अच्छा, या See, these meditations ना आपको पता नहीं लगेगा कि मतलब इतना हमको दिखा के जाएगा ना। I can feel, मैं जाऊंगी तो बहुत इंटेंस में जाती हूँ मेडिटेशन में, और मुझे लगता है मुझे भगवान दिखाई देता है, भगवान मेरे से बात करता है, देन आई कैन फील देयर इज समबडी। ओके, आई कैन फील देयर इज समबडी। मुझे परसों ऐसे लगा कि मैं सोई हूँ, ऑलमोस्ट 10 डेज से मुझे लग रहा था कि मेरे पास कोई सो रहा है बाजू में, और मैं ऐसे सोई तो मुझे इस तरफ सोने के लिए नहीं देता है, मुझे इस तरफ बुलाता है कि इस तरफ सो जाओ। मुझे लगा क्या ये नेगेटिव एनर्जी है क्या, व्हाट इज दिस हैपनिंग, नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि मैं भी थोड़ा डरती हूँ, लेकिन वो क्या है नहीं, पर मैं डरी नहीं उस टाइम पर। मैं लग रहा था कि जो कोई भी है ना, आप जाओ, मुझे सोना है, जो कोई भी नेगेटिव है तो आप जाओ, मुझे सोना है, डोंट ट्रबल मी एंड डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब मी। ओके, मुझे लगा कि वो नेगेटिव रहेगा क्या, तो मैंने मेरे मास्टर आए थे, मैंने बोला ऐसे लग रहा है मुझे, एंड व्हाट टू डू, लाइक दिस, एंड आई कैन सी सम शेड्स, I can see someone, okay, walking. They are not hurting me, but I can see someone. तो actually डर लगता है ना, because मैं इधर रूम पे बैठी हूँ, सब लोग रहेंगे इधर, ओके, ऐसे नहीं कि नहीं रहेंगे, आपके रूम में भी रहेंगे, maybe some energy is there. So मुझे लगा दिखता है, मैं बोल के जाती हूँ कि भैया जो कोई भी है ना, मुझे डिस्टर्ब करो, मैं अभी बाथरूम को जाके आ रही हूँ, प्लीज आप मेरे पास मत आ जाओ। I didn't have this, I didn't have, पर मैं ऐसे बोल रही हूँ। ओके, बाद में मेरे मास्टर परसों आए थे, उन्होंने चेक किया एनर्जीज, उन्होंने बोला दिस इज अ डिवाइन एनर्जी व्हाट यू हैव, नॉट नेगेटिव एनर्जी। ओके, राइट, सो देयर इज समथिंग टू टेस्ट, व्हेन इट गोस क्लॉकवाइज देन इट इज डिवाइन एनर्जी, राइट। तो बोल रहे थे कि डिवाइन तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम इस रूम पे इतना मेडिटेशन कर रहे हो, इतना जाप कर रहे हो, इतना तुम सेल्फ हीलिंग और सबको हीलिंग दे रहे हो ना, भगवान तुम्हारे पास है। ऐसी मेरे साथ भी एक बार हुआ। मैं लेटी हुई थी तो कुछ अजीब सा मुझे लगा, कोई बोल रहा है तुम ऐसे करो वैसे करो, तो मेरे मम्मी ने बोला हुआ था, मदर इन लॉ ने, कि यहाँ ऐसे घर में छत से गिर गए हैं लोग उधर आंगन में, तो डेथ हो गई है, तो कोई बात नहीं, कहे नहीं पूजा पाठ सब हो गया है। उसके बाद मुझे लगा वही होगा, तो मैं रामायण उठाई
नीचे से रामायण उठा के पढ़ी और उसको मन ही मन खूब डांटी कि तुम अभी ऐसे भोग रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तुम हरिद्वार जाओ, किसी भी ट्रेन पे बैठ जाना, उस हरिद्वार पहुंच जाओगे। नहीं तो जैसे वो बोला कि मेरे को रास्ता नहीं मालूम, तो मैंने कहा किसी भी ट्रेन में चढ़ जाना, ऊपर बैठ जाना, पहुंच जाओगे। मैंने वो पढ़ा, उसके बाद से फिर नहीं कुछ हुआ मुझे। डेथ ड्रीम इज अ गुड साइन एक्चुअली। ड्रीम में कोई किसी का डेथ आता है ना, तो इट्स अ गुड साइन। बहुत लोग डर जाते कि मैडम डेथ आया, लेकिन बट इट्स अ गुड साइन। या थैंक यू सुषमा जी। और किसी को बोलना है? उमा जी को बोलना था क्या? उमा जी बोलिए। मैम, सुदर्शन जो क्रिया करते हैं लास्ट में, जो 10 मिनट की जो क्रिया होती है, उसमें जो पहली बार जो सीखते हैं तो मैडम बोलती है आंख में पट्टी बांध के, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी मंत्रों का जो जाप करते हैं ना मैम, इतनी ऊर्जा आ जाती है ना कि अपन पसीना पसीना हो जाते हैं, मतलब अजीब से फील होता है वो। यस यस यस, दैट इज ऑल द हीट क्रिएट होता है ना अंदर। मतलब वी आर नॉट इतना हमारे में ताकत नहीं है कि हम इतना गर्मी ले पाए। मैम बोलती है कि आंख में पट्टी बांध के, ताकि अपन देखे नहीं हो। मंत्रों का जाप जो करते हैं उस मंत्रों को रिपीट नहीं करते, अपन बताते नहीं है किसी को भी। तो जो मंत्रों का जाप करते हैं ना, तो जाप करते 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 इतनी फास्ट करते हैं ना कि ऑटोमेटिक गर्मी आती है और अजीब सा पसीना पसीना हो जाते हैं, एकदम आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। यस यस, मंत्रों का, शास्त्रों का ना बहुत ऊर्जा निकलता है मंत्रों का, स्पेशली व्हेन यू चैंट इट वेरी प्रॉपरली, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हुआ ना, तो वाइब्रेशंस भी इतना ही अच्छा रहता है उसका। यस 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 दीपा जी। हेलो, हाँ जी। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून बोथ। Yeah, both. Yeah, today's session was also good. Very nice. Yeah. Yeah, I wanted to ask, whenever I sit on meditation, yeah, whenever I pray to God, तो मेरे आँख में immediate आंसू आने लग जाते हैं. Tears just run away, like, मतलब I cannot hold them. और उसकी वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार. तो why it is so? आज भी ऐसे ही था. Yesterday also. Yesterday तो the energy was तो so क्या much. प्रॉब्लम I होता was है? मतलब रोने sweating. के बाद, आफ्टर टीयर्स आने के बाद आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हाँ, जो थॉट्स है, जो एक आध चीज जो दिमाग में घूम रही है, वो बहुत सामने आती है. एंड आई कीप ऑन क्राइंग क्राइंग क्राइंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड मूव नाउ, हट जाना चाहिए. हैव द आंसर ऑलरेडी। या यू हैव द आंसर ऑलरेडी, मूव आउट, मूव हेड, निकल जाओ उधर से। या यही करती हूँ. बिकॉज जब भी आपको whenever your you know the heart is very deep na, Deepa ji, if the heart is very deep, जो कुछ आप बोल नहीं पा रहे हो, या जो कुछ आप अंदर छुपा के रखे हो, या जो कुछ आपने बोला है फिर भी उसका हल नहीं हो रहा है, जो भी आपको पता है कि हो सकता है पर नहीं हो रहा है, तो आप हेल्पलेसनेस फील कर रहे हो, या जो कुछ आपके अंदर दबा के हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी रहने दो, मुझे पता नहीं है क्या है वो. सो व्हेन यू हैव द डीपेस्ट हर्ट ना, तो तभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ना आप व्यस्त रहोगे ना, कोई आया, उनसे बात किया, उसके साथ हंसा, बाद में ये किया वो किया. जब आप अकेले में होगे, मेडिटेशन में होगे, तो फिर वो वापस आ जाएगा आपके यहाँ. तो आप बिना हुए वो टीयर्स निकलेगा, बिकॉज यू आर इन अ हर्ट. ओके, तो आपको समझने का ये है कि आपका उसका हल है तो आप निकालो, नहीं है, आपको लग रहा है कि देयर इज नथिंग दैट इट कैन हैपन, और कुछ नहीं हो रहा है, मैंने ट्राई किया, रहेगा, फॉर श्योर सोल्यूशन रहेगा, ऐसे नहीं कि नहीं रहेगा. जस्ट दैट मे बी यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ऐसे रहता है ना, एक बार आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं तो किसी को पास हम हेल्प पे जाना पड़ेगा, किसी के पास हमको बात करना पड़ेगा, हेल्प का जरूर रहेगा, कुछ तो रहेगा, बट रहेगा. नहीं तो कुछ भी नहीं है मैडम, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, सब कुछ हो गया है बोला, तो आप छोड़ दो उधर, क्योंकि कुछ कुछ डेस्टिनी रहता है, कुछ कुछ कर्म रहता है वो भुगतने के लिए, वो समझ के आप छोड़ दो और मूव ऑन करो. थॉट प्रोसेस को ना मेडिटेशन में ना, ओके आपने तो आ गए आप, मतलब मुझे रुला भी दिया, और आपने मेरे अंदर हो, अभी आप जाओ. ऐसे बोलो कि, ऐसे मत बोलो कि मतलब धाट के, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन मी, I know that I mean you are there, but I'm not able to help. Please, you can leave from my thought. Please leave from my thought. Okay. And जब भी वो फिर आता है ना आपको,
तो आप ऐसे ऐसे करो कि उस थॉट को ना ऐसे कट कर दो, ऐसे कट करो. Yeah, it happens. It's a रात को भी at times, I wake up at 2:30 with the same, thought going on. So I just get up, go to the washroom and then sit for meditation के चलो let me see. So it नहीं, troubles क्या me होता है a ना दीपा जी, lot. हर बार मेडिटेशन हेल्प नहीं करेगा. देखो, if the thought is stuck for longer time and then if the thought is giving you a problem again and again, are you able to hear me? Yeah. If the problem is hurting you again and again, it's coming again and again and it's hurting you, and every time you're instead of reframing or instead of improving, it is still you're on the same position. समझो कि मतलब 6 months पहले आप उसी तौर पे थे, आज भी आप उसी तौर पे है. तो if there is no improvement at all in the thought process, then you have to find out a solution for it. Like either आपको समझना चाहिए कि वो thought process क्या है, और any solution is there for that. If there is no solution, then you have to just ignore. I tried that also. मैंने बहुत बार ये भी try किया हुआ है. But still maybe it is related to my blood, तो शायद ज्यादा हो रहा है. मुझे पता नहीं क्या है, जब तक आप बोलोगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा to give the solution. But every problem will have a solution for sure. Maybe immediately, maybe for some people it is like 2 months, for some people it is 6 months, for some people how you work on those thought process or on those problems. Okay, तो मैंने आपको बिना पूछे I thought giving few things that if it works for you, शेयर करोगे तो और मुझे समझ में आएगा कि मैं क्या सोल्यूशन दे पाऊँ आपको, ताकि आप उस दौरान से आप बाहर निकलो. Okay, so that is one thing. But try, like if you find solution, do it. Or if the thought process is giving a lot of problem, if you believe in your God while sitting, tell God, you are putting me this thought every time, I don't want this thought, please show me some solutions for it, please show me the way. Show me the way, show me the show me the solutions for it. Okay? Okay. Do that and see if you get any solutions or any way. Okay? Okay. Okay, if it is... Thank you very much. God bless you. God bless you. Thank you. Okay. Then all of you, then Padmavati ji, yes. जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको. हाँ, बहुत अच्छा करवाई, बहुत रिलैक्स लगा. तो मैं मेडिटेशन से बहुत कम करती हूँ. अभी मैं सब चीज के बारे में जान रही हूँ. मुझे मैंने पहले से कुछ आइडिया नहीं था, तो ये सब चीज मेरे को अभी और अभी थोड़ा टाइम भी मेरे को मिल रहा है, तो थोड़ा मैंने आपके साथ में बैठ कर थोड़ा कर ले रही हूँ, तो अच्छा है. और बाकी सब जो है माने सबका गम जो बोलते हैं ना, दुनिया में जितना गम है मेरा गम उतना गम है. हमारे तो में सबको इतना सुनने गम है कि ना हम सब दुनिया का लेके बैठे हैं. एक्चुअली हमारा खुद हाँ. को सॉल्व नहीं करे, निकाल नहीं रहे. वही तो मेरे को वही ना लग रहा है. लेकिन आप जो करवाती है बहुत अच्छा है. सबको अच्छे से एनर्जी जाए, हम लोग भी खुश रहे, सब लोग खुश. मैं सबसे इतना ही प्रार्थना करती हूँ. यस, श्योर पद्मावती. थैंक यू सो मच. थैंक यू. देवेंद्र जी, आपका बात सुनने के लिए मैं वेट कर रही हूँ. आपने हैंड रेज नहीं किया, फिर भी मैं आपको बुलाऊंगी आज. नहीं जी मैम, बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है. मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मेडिटेशन भी कर रहा हूँ. और एक्चुअली जो सेल्फ लव होता है ना, ये एक एज के बाद ही आता है. वरना पहले जीवन में आदमी उलझा रहता है कि उसका कर लूँ, उसका कर लूँ, उसका. तो इस चक्कर में आदमी अपने बारे में सोच ही नहीं पाता. बचपन में माता पिता के लिए, जवानी में बीवी बच्चों के लिए, बुढ़ापे में खुद के लिए सोचने की कोशिश करता है. कामयाबी मिले ना मिले बाद की बात है. तब तक ना देवेंद्र जी याद भी नहीं आए कि हम खुद को प्यार करें क्या. तभी हमको लगता है ये क्या है. हम अभी इतना साल हो गए, हमें इतना, मतलब वी आर ऑलरेडी 73, व्हाट आई लव माय सेल्फ ना, वैसे वाला आ जाएगा थॉट. लेकिन ये आपने जब हम लोगों को पकड़ा हुआ है सबको, ये अच्छी उम्र में पकड़ लिया, जिससे हम अपना शुरू करेंगे अब धीरे धीरे खुद को प्यार करना, है ना. प्लीज टीच योर चिल्ड्रन ऑल्सो, ऑल ऑफ यू ना, जो भी आप इधर हो. ऐसे नहीं कि आप कोई सीमित मत रखो, कि आपको बच्चों को भी अभी स्टार्ट करो सिखाने के लिए. आपके पोते पोती कोई भी है ना, उनको सिखाओ, बिकॉज दे विल स्टार्ट लविंग देमसेल्फ. बहुत जरूरी है उनके लिए. पता नहीं कितना सीख पाते हो, पर
You can always make notes, and you can give that as a rule book to them as a gift, ना? नहीं, जो आप बता रहे हैं, मैं जो आप बता रही हैं, वो मैं बच्चों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ कन्वे करूंगा, उन्हें भी समझे थोड़ा बहुत। तो अभी से अगर शुरू हो जाएंगे तो शायद भविष्य में उनका अच्छा हो जाएगा। हाँ, पता नहीं कितना हेल्प हो पाएगा देवेंद्र जी, पर कभी तो कभी हेल्प होगा उनको, फॉर श्योर हेल्प होगा। जो भी आपने मेहनत किया है ना, वो हेल्प होगा उनको। बिल्कुल, मैं पूरे नोट्स बना रहा हूँ उस चीज के, आपके वीडियो भी दोबारा देखता हूँ, है ना? देखिए, कभी भी ना आपको